व्यास जी के जीवन में ऐसा दर्शन होता है। ठाकुर जी को पाग बांध रहे थे, एक बार बांधते बांधते थक गए, सिलसिले वस्त्र की पाग थी, बंध ही नहीं रही थी। अब खैर गोसाई जी के जो आराध्य हैं वो तो बाल कृष्ण हैं, श्री व्यास जी के जो उपास्य हैं वो नित्य किशोर हैं। अब व्यास जी ने तो कहा, अब जब थक गए व्यास जी, खींच गए पर पाग बंधने में नहीं आई, अब व्यास जी ने वो सब वहीं का वहीं छोड़ा और आकर बैठ गए सेवा कुंज में, मानसी भावना में लीन हो गए। अब मानसी भावना भी व्यास जी की है भाई। जैसे स्वामी जी के लिए कहा, लगी समाधि विहार की, छूटत नहीं दिन रैन। अब गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे। अब प्रातःकाल श्रृंगार की बेला थी, संध्या हो गई वहीं सेवा कुंज बैठे बैठे। अब जब वापस आए तो क्या देखा, श्री जुगल किशोर जी ने क्या सुंदर पेचदार पाग बांधी है। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। व्यास जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तो किसी भी प्रकार से ऐसे बांध नहीं सकता था, मुझे तो ऐसी पाग बांधनी आती नहीं, तो आप मुझसे क्यों कर बंधवाने लगे। पर व्यास जी ने कहा, अरे मुझसे लेकिन पहले ही कह दिया होता कि लाओ पाग दे दो, हम स्वयं बांध लेंगे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी से हास विनोद कर रहे हैं। पर ये सौभाग्य किसको सुलभ है, जो आप सेवा में लगा है, जो आप सेवा में लगा है। और वैसे भी जिससे प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह का भाव होता है, जिसके प्रति लाड़ प्यार का भाव होता है, उसका कोई कार्य तो वैसे भी किसी से कराया नहीं जाता, किसी से कराकर संतोष नहीं होता। उसका कार्य तो स्वयं अपने हाथ से ही करके संतोष होता है, किसी भी दृष्टि से हम देखें। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए इन आचार्यों का जीवन प्रमाण है। इन आचार्यों ने ऐसा जीवन जीकर दिखाया है।